श्री कृष्णा दोस्तों जून के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे तो किन राशियों को कैसा फल देंगे, उसी क्रम से आज की वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है कुछ संकेत भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के, विद्या के, विवाह के कारक होते हैं। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है उसका सकारात्मक फल मिलता है। उसका फल जो है उच्च राशि में आते ही कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आप अपने घर में कई गुना ताकतवर हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है तो विशेष रूप से मजबूत होता है, बलवान हो जाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मेष राशि वालों को विवाह के लिए कैसा फल देंगे, किन किन जगह पर आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, क्या बदलाव लेकर के आ रहे हैं, विशेष रूप से आज की वीडियो में भी ये चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेष राशि वालों, सबसे पहले आपकी गोचर कुंडली में हम देखें, देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन हो जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, जो कर्क राशि है। कर्क राशि आपकी उच्च राशि है। जैसा कि हमने आपको बताया, चौथा भाव जो होता है भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, चल अचल संपत्ति का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, भूमि भवन वाहन से जुड़ा होता है। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च राशि में चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी कर देंगे। भूमि से जुड़ा क्रय विक्रय का जो आप कार्य कर सकते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। आप अपना नया घर खरीदने की सोच रहे हैं या प्लॉट आर्ट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। लंबे समय से आप इस पर ढील डाल रहे थे। आपका घर संबंधी कार्य, गृहस्थी संबंधी कार्य अब शुरू हो सकते हैं। आपका वाहन लेने की इच्छा है, आप वाहन खरीदना चाहते हैं, लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे, कोई गाड़ी आपको खरीदनी है या वाहन 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर आप जो खरीदना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। अब आपके वाहन से संबंधित आपको लाभ देखने को मिल सकता है। मेष राशि वालों, चल अचल संपत्ति, आप कोई जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ आपका जो कार्य है, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि पैतृक संपत्ति से जुड़ा जो कार्य चल रहा है या आपका कोई केस चल रहा है, वो आपके पक्ष में आ सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है। आपको पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। माता जी की विचार किया जाए, माँ का भी भाव यही होता है, चौथा भाव। तो माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, वो स्वास्थ्य में परेशानी ठीक होती हुई नजर आएगी। आपके माँ का स्वास्थ्य अब ठीक होने वाला है, इससे माता का विचार होता है। इसके साथ अगर लड़ाई झगड़ा इत्यादि घर में चल रहा था, वो मनमुटाव चल रहा था, तो वो आपके दूर होंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि बनने वाली है। इसके साथ में बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि से देखें, एक सप्तम और एक नवम, 5, 7, 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि, तो इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, यानी 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव जो होता है अचानक दुर्घटनाओं का होता है। अचानक से मिली
हानि का भी होता है, यानी कि बैठे बैठे एकदम नुकसान होना, इसका भी 8वां भाव ही होता है। अचानक दुर्घटनाओं के साथ साथ मृत्यु के समान कष्ट का भी 8वां भाव होता है। इसी के साथ साथ विदेश यात्रा का भी विचार 8वें भाव से किया जाता है। अचानक धन लाभ का विचार भी 8वें भाव से किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अचानक से आपके जीवन में हानि आनी है, उससे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। अचानक से धन लाभ आपको देंगे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश को लेकर के आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो विदेश में जाकर के आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट होने की आप सोच रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई भी करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, 10वीं भाव पर भी पड़ेगी। 10वीं भाव होता है कार्य क्षेत्र का, कारोबार का, नौकरी का, जॉब का, पद प्रतिष्ठा का। पिता का भाव होता है 10वीं भाव जो होता है, इसलिए पिता से जुड़े मामलों का विचार भी 10वीं भाव से किया जाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 10वीं भाव को उच्च राशि से देख रहे हैं, उच्च राशि में विराजमान होकर के दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराएंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश में थे, अभी तक आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको रोजगार देंगे। अगर आपको व्यवसाय में या फिर आपकी नौकरी में अस्थिरता देखने को मिल रही थी, आपके कार्य क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, आपके खिलाफ जो कोई राजनीति चल रहा था, तो इसलिए आपको जो परेशानी आ रही थी उन सब से छुटकारा मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातक जातिकाओं कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में संतुलन देखने को मिलेगा। अगर आप अपने मन मुताबिक इच्छा से ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए योग बनते हुए जून में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। पिताजी के साथ अच्छे संबंध होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है देवगुरु बृहस्पति आपके 10वीं भाव पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए रोजगार को विकसित करेंगे। अगर आप पहले से नौकरी जॉब इत्यादि करते हैं तो उसमें प्रमोशन के योग बनेंगे। वहीं इसके अलावा बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश में थे, रोजगार की तलाश में थे, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको रोजगार भी देगी। 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पर द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव जो अचानक से हानि का होता है, अचानक खर्चे का होता है, विदेश संबंधी कार्यों का होता है, उसका विचार भी 12वें 8वें भाव से किया जाता है। और आपके जीवन में अधिक खर्चा बढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, अब तंग आ चुके थे, घर में कोई ना कोई लगातार बीमार बना रहता था, हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ते थे, उसमें आपका पैसा खर्च होता था, कोई ना कोई नुकसान होता था। अचानक से आपके सामने ऐसे खर्चे आते थे जिनके चलते आपकी वार्षिक आर्थिक स्थिति डगमगा जाती थी, आप कर्जे में हो गए थे, आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है। अचानक से खर्चे आपके लिए जो बढ़े हुए थे, देवगुरु बृहस्पति उन पर लगाम लगाने वाले हैं। मेष राशि वालों, आपके खर्चों पर लगाम लगेगी, आपके खर्चे संतुलन होंगे, कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे, इस प्रकार से आपको फलादेश देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपको शुभ परिणाम दे रही है। मेष राशि वाले जातक जातिकाओं, इसके साथ में बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। बृहस्पति का जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से फलादेश आपको होगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये फलादेश अवश्य निश्चित रूप से होने वाला है। आपके 7वें भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, इसलिए जो सिंगल हैं उनके लिए अचानक से रिश्ता आने वाला है। अचानक से रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ेगी, परिवार वालों का मन पिघलेगा, परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, मनपसंद जीवन साथी आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये हमने मेष राशि वालों के लिए गुरु परिवर्तन की जानकारी दी। इसी प्रकार का राशिफल जानने के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।